हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। फर्स्ट नंबर फाइल में मैंने आपको 22-23 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अगर कोई भी आपको उनमें डाउट्स अगर बचे हैं तो पहले हम लोग उन्हीं को लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे फाइल नंबर सेकंड पर। गुड मॉर्निंग रोशन यादव, लव यू भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओनली 23, ओनली 23। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए सीडीएस का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस फिर जैसे ही आपको बेसिक समझाता हूं तो सोल्व करने के लिए एसएससी, रेलवे और सीडीएस के जो ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में अपने पास कहा गया है कि ए सी अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए ए सी अपने पास एक्स क्यूब, ए सी एक्स क्यूब है, प्लस ए डी एक्स स्क्वायर है, प्लस अपने पास बी सी एक्स स्क्वायर है, प्लस ए सी डी एक्स है, प्लस अपने पास यहां पर ए सी डी एक्स है, प्लस बी डी एक्स है, बी डी एक्स है, प्लस बी सी डी है अपने पास। ये चीजें अपने पास है यहां पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो अपने पास क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो होगा उसको सोल्व करने के लिए एक तो ये दिया हुआ है और एक दूसरा ऐसा ही और दिया हुआ है। आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि इन दोनों से, यहां से और यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ क्या अपने पास सी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल सर दोनों से सी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो सी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी। यहां से अगर हम लोग dx कॉमन ले लें, देखिए इससे और इससे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाले से और ये वाले से अगर हम लोग यहां से dx अगर कॉमन ले लें, दोनों जगह से अगर dx कॉमन ले लें तो अंदर से क्या बचेगा? यहां से बचेगा ax और यहां से क्या बचेगा? b बचेगा। बचा हुआ जो अपने पास है उससे मुझे बताइए जो भी रिमेनिंग अपने पास बच गया, अगर उससे हम लोग CD कॉमन ले लें, CD अगर कॉमन ले लें यहां से तो अंदर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर अंदर बचेगा ax प्लस बी। सभी जगह से अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो कितना कॉमन आ रहा है? ax प्लस बी अपने पास कॉमन आ रहा है, ax प्लस बी और इनटू अपने पास समथिंग ये cx स्क्वायर प्लस dx प्लस अपने पास cd तो अपने पास चलता ही जा रहा है। ये हम लोगों ने पहले को सोल्व कर लिया। ऐसे ही एक तो ये अपने पास दिया हुआ था और दूसरा जो हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि आप लोग बता दीजिए ए डी एक्स क्यूब, ए डी अपने पास यहां पर एक्स क्यूब प्लस अपने पास ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स है प्लस ए सी डी एक्स है और प्लस बी सी डी है। इसको भी क्या इसी तरीके से मुझे बताइए एक बार तोड़ पाओगे क्या? जैसे ऊपर वाला मैंने आप लोगों को कहा है, एक मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, दूसरा ax अपॉन ax प्लस बी इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? जैसे एक बच्चे ने बताया ax प्लस बी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको परेशान कर रहा था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को 22 नंबर में प्रॉब्लम है। 22 में मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूं आपको कि जब भी ये ओड पावर हो घबराया करो मत। जब भी ये पावर अगर ओड हो तो ये अपने पास बनता है 13
प्लस अपने पास 11 और आगे एक बड़ा सा नंबर अपने पास और आएगा। जब भी ये ओड पावर हो तो शुरुआत में आता है a प्लस b, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस। ओड पावर में जैसे ये आएगा शुरुआत में 13 प्लस 11 और उसके बाद एक बड़ा सा नंबर अपने पास और आएगा। तो ये ऊपर वाला भी अपने पास 24 इंटू समथिंग है और नीचे वाला भी अपने पास 24 इंटू समथिंग अगर है तो आंसर मुझे बताइए क्या 24 आ जाएगा क्या? कल ही बताया था अगर ओड पावर अगर अपने पास हो, विषम पावर अगर अपने पास हो, ओड पावर अगर अपने पास है तो फिर हम लोग इस टाइप से करता है। कुछ बच्चों को 24 नंबर में प्रॉब्लम है। 24 नंबर तो सीजीएल 2022। वैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस अपने पास हैं। यहां से मुझे बताओ 8x अगर कॉमन ले लेते हो आप लोग, 8x अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर अंदर जो बचेगा वो बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 10x प्लस अपने पास कितना बचेगा? अपने पास बचेगा 25। तो मुझे बताइए 8x और ये क्या अपने पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी इसकी अगर मैं बात करूं यहां से 4x स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे आप लोग, 4x स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस अपने पास 5 ये बच जाएगा। तो ऐसी दो संख्याएं अपने पास सोचनी पड़ती है। अब ये फैक्टर करना तो आप लोगों को अलजेब्रा में आएगा भाई। यहाँ पर ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये इनटू करने पर अपने पास माइनस का 5 आए और ऐड करने पर अपने पास 4 आए। तो दो संख्याएं इनटू करने ऐड करने पर तो अपने पास ये आए तो प्लस का 5 और माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू अपने पास x प्लस 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यह x प्लस 5 आएगा, x प्लस 5 और x माइनस 1। 5 प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा। x प्लस 5 और x माइनस 1 ये लीजिए, ये अपने पास बन गया है। अब बताओ इनका क्या आप लोग एलसीएम ले सकते हो क्या? तो एलसीएम में एक नंबर तो अपने पास आएगा 8, 8 तो आएगा ही आएगा दोनों तरफ से, 8 तो 8 आएगा। दूसरा x का इंटू है तो x स्क्वायर आएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये भी आएगा। एक क्या आएगा? x माइनस 1 है तो ये भी आएगा। ये अपने पास आंसर आ गया 8x स्क्वायर अपने पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इसको समझ पाए हैं क्या? आप लोग बताओ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक क्वेश्चन जो अपने पास आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है। जो पहली फाइल हम लोगों ने की है क्वेश्चन सीडीएस का जो आया हुआ था वो भी हम लोगों ने कर लिया है और ये भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग खुद थोड़ी सी मेहनत जरूर किया करो भाई, कोशिश किया करो। मैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो नहीं आएंगे मैं बता दूंगा, लेकिन खुद से जरूर कोशिश किया करो आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की। चलिए तो फिर मैं आप लोगों के लिए 2 नंबर फाइल अपलोड कर देता हूं और 2 नंबर फाइल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का जो मैंने आपको साथ साथ थ्योरी समझा दी है पहले ही, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो चीज आप लोग ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के करेंगे और फिर से थोड़ी सी थ्योरी वापस पढ़ लेंगे। यहाँ पर अपने पास ये कल्याण x माइनस 1 और x प्लस 5 ये आप लोग 9th या 10th की बुक पढ़िए। उसमें आपको फैक्टराइजेशन सिखाया गया है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं। तो या तो 9th और 10th की जो बुक है उसको आप लोग कर लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, या थोड़ा सा फिर वेट कर लीजिए कि अलजेब्रा शुरू होने का, वो वेट कर लो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो अलजेब्रा शुरू होने का वेट कर लो उसमें मैं सिखा दूंगा, या फिर आप लोग वहां पर जाकर क्या कर सकते हो कि 9th या 10th या 8th या 7th में भी हो सकता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर अपने पास पहली बात याद रखना, एक अपने पास अगर नंबर आप लोग मानते हो तो नंबर अपने पास पहला नंबर हम लोग मानते हैं h इंटू अपने पास h यहाँ पर एलसीएफ है। दूसरा जो नंबर होगा उसको हम लोग मानते हैं h इंटू अपने पास b है। यहां से ये तो अपने पास दो नंबर हुए, और अगर आप लोगों से कभी भी इनका एलसीएम पूछे तो एलसीएम होगा अपने पास h इंटू a इंटू अपने पास b होगा।
और याद रखना n1 इंटू n2 बराबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने पास एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। वैसे तो रियल में तो अपने पास ये होता है, यहाँ पर n1 इंटू n2 अगर लिखोगे तो सर ये कैसे हुआ, n1 इंटू n2 तो ऐसे होना चाहिए h इंटू ए इंटू एच इंटू बी, ये होना चाहिए सर, ये कैसे लिख दिया आपने। तो यहाँ पर h तो HCF है और इस चीज की जगह एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं, h इंटू ए इंटू बी का मान, ये तो HCF है ही, h का मतलब तो, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। तो n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू HCF, ये लीजिए। कभी भी वो कहे कि नंबर्स को आपको जोड़ना है तो अपने पास n1 प्लस n2 कर दो, वो जो क्वेश्चन में कहे वैसे के वैसे आप लोग कर देना, घबराना मत, वहां पर याद रखना। कभी भी अगर हम लोगों से बोलता है कि नंबर का डिफरेंस ले लो तो नंबर का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, तो h इंटू ए माइनस बी अपने पास हो जाएगा। अगर नंबर्स को डिवाइड करना है आप लोग को, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दिया n1 और n2, तो अपने पास आ जाएगा a अपॉन b। ये जैसे वो क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही हम लोग करते चलेंगे। सेकंड जो फाइल अपने पास है वो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे वो अपने पास फाइल होगी, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। फिर हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, उन पर बेस्ड और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कम से कम, देखिए एलसीएम एचसीएफ एक आसान टॉपिक है, तो एलसीएम एचसीएफ में जितने क्वेश्चंस मैं दूं उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब के चीजें आप लोगों को करने की जरूरत है ही नहीं। आप लोगों को जितने क्वेश्चंस, जैसे कम से कम आपको 150 से ज्यादा ही क्वेश्चन करवा दूंगा क्लास में। तो जब क्लास में 150 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ये जो छोटे चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारा टाइम बिना मतलब का फिर वेस्ट मत करना, उन्हीं फाइल को आप लोग 2-3 बार कर लेना, कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात अपने पास याद रखना, जो एलसीएम अपने पास होता है, एलसीएम होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। एलसीएम वो नंबर होता है जो नंबर से अपने पास जो भी नंबर दिए हुए हो, 2 या 3, प्रत्येक से डिवाइड होगा अपने पास ऐसा नंबर। एलसीएम वो संख्या जिसमें जितने भी नंबर दिए हुए सभी का भाग जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है सर, एचसीएफ अपने पास वो नंबर होता है, एचसीएफ जो होगा वो अपने पास वो नंबर होगा जो अपने पास इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो याद रखना, अगर कोई भी संख्या अपने पास, जैसे 20 अगर है, उसमें अगर 10 का भाग जा रहा है, 20 में अगर 10 का भाग जा रहा है तो इन 10 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, तो 10 का, 5 का, 2 का, 1 का। तो ये ध्यान रखना, 20 में इन संख्याओं के जो इसके फैक्टर होते हैं इन संख्याओं का भी भाग जाएगा ही जाएगा। इसलिए जो एचसीएफ अपने पास होता है, एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से डिवाइड होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम जो नंबर होता है वो इससे डिवाइड है और ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड है। इसका मतलब इन दोनों का अगर रिलेशन हम लोग देखें तो एलसीएम भी हमेशा किससे डिवाइड होगा, एचसीएफ से अपने पास डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से करने की कोशिश करते हैं। चलो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, इनको आप लोग ध्यान रखना। दो संख्याओं का मैसेज 16 है, उनका लेसर 160 है। यदि एक संख्या ये, तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला लगाओ, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ये आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर अपने पास एलसीएफ इंटू एलसीएम। तो 16 से ये कट रहा है 2 बार और 2 से ये कट रहा है 80 बार। तो n2 का जो मान अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 80। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर, क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग।
2 नंबर करने की कोशिश करो। हाँ, एलसीएम हमेशा बड़ा रहेगा, बराबर भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले ही सोल्व कर रहे हैं, सभी लोग करो, ये एक अच्छी आदत है। दो संख्याओं का मैसे और लेसर, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 385 रेस्पेक्टिवली। तो पहला जो नंबर अपने पास आप लोग मानोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला नंबर अगर हम लोग मानते हैं n1 बराबर h इंटू ए, और h का मान अब की बार दिया हुआ है 11 गुना अपने पास a है, और n2 का जो मान अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास 11 गुना b है। तो याद रखना, अपने पास एलसीएम और एचसीएफ जो अपने पास बाकी एलसीएम दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम होगा 11 इंटू ए इंटू बी, अपने पास एलसीएम होगा जो कि अपने पास 385 है। तो 11 से ये जो अपने पास कटेगा, ये 3 और 5 बार कटेगा, तो a इंटू बी बराबर अपने पास 35 आ गया है। अब आपको सोचना है, अब आपको ये सोचना है कि अपने पास यहाँ पर a और b को इंटू करने पर 35 आए, तो इनका मान क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर 1 और 35 हो सकता है, और अपने पास 5 और 7 हो सकता है। या तो 1 और 35 होगा, या अपने पास 5 और 7 होगा। यहां पर ये दो वैल्यू अपने पास पॉसिबल है। तो याद रखना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आसान चैप्टर होता है, बिल्कुल एकदम ही आसान चैप्टर है। अगर ये थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए तो याद रखना, यहां से कभी कभार पूछता है कि इसके कितने पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे सर इसके 2 पेयर बनेंगे। पहली बात, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, इसके 2 पेयर बनेंगे। दूसरी बात, अगर वो कहे कि हमारे पास वो नंबर होंगे कौन कौन से, तो दोनों कंडीशन आप लोग ले लो। पहली कंडीशन में एक बार 1 रखो, तो पहली कंडीशन में 1 रखोगे तो 11 गुना 1, 1 तो नंबर हो जाएगा 11, और दूसरा 11 गुना 35, दूसरा नंबर अपने पास हो जाएगा 385। ये लो, एक तो कंडीशन अपने पास ये है। दूसरी जो कंडीशन अपने पास बनेगी वो 11 गुना अपने पास 5 होगा। ए और बी का मान रख रहा हूं मैं, ये सर कहां से लिख रहे हो? n1 11, ए का मान मैं 5 रख रहा हूं, तो एक नंबर अपने पास 55 होगा, और अपने पास 11 गुना अपने पास 7, दूसरा नंबर अपने पास 77 होगा। अब बहुत सारी कंडीशंस में तो वो ऐसे बोलता है कि जैसे पहला आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कहा कि बताओ कौन सा है, तो या तो ये वाला है या ये वाला है, तो ए अपने पास आंसर आ गया। काफी बार वो क्या करता है, वो चाहता है कि सर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, दोनों में से कोई एक अपने पास होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में से एक अगर होना चाहिए तो क्वेश्चन में लिख देगा कि दोनों ही नंबर जो है अपने पास 2 डिजिट के हैं। अगर वो हम लोगों से लास्ट में, वो चाहता है कि दोनों में से एक हो, यहां दो कंडीशन बन रही है, और वो चाहता है एक ही आंसर अपने पास होगा, तो अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर एक ही कंडीशन अपने पास लिखेगा, कोई दोनों में से एक, तो वो लास्ट में डाल देगा कि दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं, तो दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं, तो हम लोग ये वाली कंडीशन ले लेंगे। अगर वो हम लोगों से बोलता है कि उसमें से एक नंबर 3 डिजिट का है, एक नंबर 3 डिजिट का है, तो हम लोग ये वाली कंडीशन ले लेंगे। तो वो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि दोनों कंडीशन चाहिए, तो इस क्वेश्चन में तो दोनों ही चाहिए थी, कोई भी स्पेशल आगे कुछ बोला नहीं है। नहीं तो लिख कर देगा कि दोनों ही नंबर 2 डिजिट के होने चाहिए, तो सेकंड वाला हम लोग उठाएंगे। और दोनों में से एक नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट वाली कंडीशन उठा लेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो पहला ऑप्शन आ गया है इस क्वेश्चन के लिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर करने की कोशिश आप लोग कीजिए। यदि इसका और इसका लघुत्तम समापवर्तय ये है, तो महत्तम समापवर्तय क्या होगा? अब ये चीज हमें याद है कि पहला नंबर गुना दूसरा नंबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर x4 y की पावर 4। इसका जो अपने पास लघुत्तम समापवर्तय है वो तो 20 x की पावर 4 y की पावर 4 है, इनटू एचसीएफ क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो x की पावर 4 y की पावर 4 x की पावर 4 y की पावर 4,
20 से ये अपने पास 20 कट गया है, तो बताओ इधर तो सिर्फ अपने पास HCF बचा और इधर अपने पास बचेगा 10x³ y²। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को बताओ कर पाओगे क्या? आप बिल्कुल सर कर पाएंगे। 10x³ y², तो ऑप्शन कौन सा आ गया? तो ऑप्शन आ गया सी। बताओ कर लिया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, चलो कर लो आप लोग, सभी लोग करने की कोशिश करो। क्या कर पाओगे क्या? बताओ भाई। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, ये देखिए भाई यहां पर याद रखना, अगर एक बच्चा जैसे काफी देर से एफ कैट, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सीडीएस अगर मैं लिख रहा हूं तो सीडीएस में फिर सारे के सारे जो अज्ञांश है वो आ गए हैं। अगर मैं एसएससी लिख रहा हूं तो एसएससी का मतलब फिर सारा ऐसा नहीं है कि 10+2 में ये वाला आता है भाई ये ले लो, है ना। इसके लिए सीपीओ में ये क्वेश्चन आता है, ये एक लॉलीपॉप है, ये आप लोग चूसते रहो। ये देखिए अपने पास एनटीपीसी में ये वाली लॉलीपॉप है, इसको चूसते रहो। ये वाला, ये ऐसा नहीं होता भाई। सीडीएस का मतलब वो सारे के सारे जो अज्ञांश हैं वो सब उसमें अपने पास कवर में करवाता हूं। दूसरा रेलवे, रेलवे का हर एनटीपीसी जो भी आप रेलवे का एग्जाम दोगे वो सारा का सारा हम लोग कर रहे हैं। एसएससी अगर लिख रहे हैं इसका मतलब ये मेंस का क्वेश्चन है, ये देखिए ये अलग से सिर्फ मेंस वाले पढ़ो, इसको सिर्फ और सिर्फ प्री वाले पढ़ो, इसको सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं होता मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर तो मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ। सीडीएस का मतलब उसमें सारे के सारे जो अपने पास अज्ञांश हैं, जैसे ये लेता है एफ कैट सीडीएस, जो भी एग्जाम ये ले रहा है सीडीएस के, उसमें सारे आ गए। तो इतना ऐसा आप इस चीज की चिंता मत करो कि हर चीज को अलग अलग, इस तरह एनटीपीसी वाला बताओ, एनटीपीसी सिर्फ एनटीपीसी वाला ही बताओ, ऐसा नहीं है। तो आप यहां पर आराम से चिंता मत करो, सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप तो ये सिलेबस कर जाओ, चार तीनों एग्जाम्स के लिए एसएससी का कोई देना, प्री देना, मेंस देना, कोई भी सीपीओ देना, एमटीएस देना, सीएचएसएल देना, प्री देना, कोई भी एग्जाम जो मर्जी है वो देना, एस रेलवे के एग्जाम देना, सीडीएस के एग्जाम देना, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने हैं। ठीक है ना, तो चिंता मत करो आप। एक बच्चा कह रहा है सर हमें एफ कैट वाले क्वेश्चन करो, एफ कैट वाले, एफ कैट में कैसे क्वेश्चन आता है? तो भाई थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मेरे पढ़ने के बाद, मान लो मैंने एक चैप्टर आपको एवरेज पढ़ा दिया, अब एफ कैट के पेपर आप निकाल लो और वो क्वेश्चन देखो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं। एफ कैट वाले बताओ, एफ कैट वाले नहीं, तो पेपर निकालिए और उसमें जो जो चैप्टर हो चुके हैं वो देखो आप सारे प्रीवियस ईयर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो ध्यान दो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल ये है और मैं, तो क्या दिया हुआ है इस चीज पर डिपेंड करता है। पहला नंबर अपने पास 11 इंटू ए है, दूसरा जो नंबर है अपने पास 11 इंटू बी है, और अगर एलसीएम होता तो हम लोग 11 इंटू ए इंटू बी लिखते, लेकिन ये एलसीएम है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो आप कहोगे सर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो पहला नंबर गुना अपने पास दूसरा नंबर। तो क्या दिया हुआ है इस चीज पर डिपेंड करता है। आप खुद की तरफ से नहीं सोच सकते कि सर कब तो 11 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे, कब हम लोग क्या लिखेंगे। यहां पर अपने पास 11 इंटू ए 11 इंटू बी गुणनफल दिया हुआ तो हम लोग ये लिखेंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, 11 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार? क्या 11 से ये मुझे बताइए 6 बार 66 बचेगा, 6 6 बार।
11 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। तो a इंटू बी का मान अपने पास 6 आ गया है, और a इंटू बी का मान अगर 6 है तो मुझे बताइए वो नंबर कौन कौन सा हो सकता है। यहां से कंडीशन आप लोग लेकर चलोगे, 1 और 6 अपने पास हो सकता है, और 2 और 3 अपने पास हो सकता है, या एलसीएम होता क्या है उससे तो कुछ भी हो, कंडीशन हमें बनानी ही नहीं है। अगर वो पूछे कि कितने पेयर पॉसिबल है तब तो चलो कभी कभार ये भी पूछेगा कितने पेयर पॉसिबल है तो 2, लेकिन हमें तो एलसीएम पूछा है, और एलसीएम तो क्या 11 इंटू ए इंटू बी होगा क्या? आपको बिल्कुल सर यही होगा, और ए इंटू बी का मान तो आगे पेयर बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू होनी है वो तो क्या 66 ही होनी है क्या? आपको बिल्कुल सर 66 होनी है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है सी ऑप्शन। 11 से काटती 11 इंटू ए इंटू बी आ गया था, तो 11 इंटू ए इंटू बी अगर आ गया था तो अपने पास ये आ गया। और वैसे आपको ये पता ही है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वो भी लगा सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, तो 11 से कट गया 6 बार, और 6 बार आंसर अपने पास ये आ गया। जो चाहो वो आप लोग लगाओ, आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही क्या सभी ने आगे बढ़ता रहता है। तो आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन करो, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, महत्तम समापवर्ती ये है, तो एचसीएफ क्या होगा? क्या बिना पेन चलाए आपका आंसर आ जाएगा क्या? 25 बार कट जाएगा। बताओ इसमें आंसर चलाने की जरूरत, पेन चलाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल आप लोग आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? 800 का भाग दोगे दो संख्याओं का। देखिए सीपीओ 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आप लोग प्रैक्टिस करते। मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया कि ये पॉइंट होता है भाई, मैंने सबसे पहले बता दिया कि भाई ये पॉइंट होता है। नंबर मान लो आप लोग n1 बराबर अपने पास ये है h इंटू ए n2, इनसे रिलेटेड जो थोड़ी सी चीजें बता दी। अब उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं वो मैं बताता रहता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यदि अपने पास एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 63, तीन नंबर अपने पास हैं, एक अपने पास 63 है, दूसरा नंबर 105 है, और ये अपने पास 21 है। तो दोनों चीजें पूछी है, ये 21 गुना 3 है, इसका फैक्टर 21 गुना 5 है, क्योंकि 21 तो दिखाई दे ही रहा है तो हम लोग ये लिख देंगे, और ये 21 गुना 1 है। तो मुझे बताओ जो इसका एलसीएम होगा वो तो क्या अपने पास 21 गुना 3 गुना 5 गुना 1 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 15 का गुना करोगे तो 315 आ जाएगा। और इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मुझे बताओ जो तीनों में कॉमन होता है क्या वही होगा क्या? तो तीनों में कॉमन कौन सा? 21, तो ये 21 आ गया। और दोनों का सम हम लोगों से पूछा है, तो दोनों का सम अगर आप लोगों से पूछा है तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो 336 आ गया है क्या? देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो 40 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन 41 लिख दिए हैं, अब आप लोगों को 20 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 20 क्वेश्चन आपको खुद को करना है। और जो 20 क्वेश्चंस आप लोग करोगे उसमें जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं आपको समझा दूंगा। इस प्रकार से हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो पहले 20 मैं सोल्व करवा देता हूं, मेरे साथ साथ कर लो, करने ये भी आपको ही है, लेकिन मेरे साथ साथ कर लो। कुछ बच्चों का मैथ थोड़ा वीक रहता है, कब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब हम लोग ये कर देते हैं, काफी बार एक दो बार में समझ में नहीं आता, तो मैं तो 20 बार समझा देता हूं। तो उसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मटेरियल को हर बैच में हम लोग थोड़ा थोड़ा अपडेट कर लेते हैं कि 23 के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आप लोग कर पाओ, देख पाओ। कर तो क्या पाओ, कर तो वैसे भी लोगे। अगर आप लोग मेरा पिछला बैच ले चुके हो तो भी इन क्वेश्चंस को कर लोगे आसानी से। ये तो बस फिर प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूं कि बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए। तीन संख्याओं का अब की बार अनुपात दिया हुआ है, तो तीन नंबर अगर मानोगे तो कभी कभार तो एचसीएफ दे देता है, तो एच इंटू ए। अब की बार एच इंटू ए का मान तो दिया हुआ है 5,
N2 H का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 7 और N3 अपने पास H का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 9। तो याद रखना यहाँ पर इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर इनका जो एलसीएम होगा H इंटू अपने पास 5 इंटू 7 इंटू अपने पास 9 बराबर अपने पास ये दिया हुआ है 3 4 6 5 अपने पास 0, ये अपने पास दिया हुआ है। तो अपने पास यही पूछा है, एचसीएफ हम लोगों से पूछा है, जैसे आप लोग काटोगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 9 गुना 3 अपने पास 27, बचेगा कितना 7, 9 8 अपने पास 72 है और 9 गुना 5 अपने पास 45 है। ये लो 7 से अगर आप लोग काटते हो तो 7 गुना 5 अपने पास 35 है, बचेगा अपने पास कितना 3 और 7 गुना 5 अपने पास 35 है और 5 से 110 बार। तो एचसीएफ जो आ गया है वो बताओ कि 110 आ गया है क्या? बिल्कुल आप लोग कहोगे सर 110 आ गया है, ये अपना आंसर है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसके बाद क्वेश्चंस करते चलो, कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये चीज ध्यान रखना कि इनके अंदर कुछ भी अपने पास जैसे n1 बराबर अपने पास h इंटू अपने पास 3, n2 बराबर अपने पास h इंटू अपने पास 7 और n3 बराबर अपने पास h इंटू 9, मान लो ये होता। आपको मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो कुछ बच्चे मान लो एग्जाम में फिर गलती करेंगे। रेशियो यहां पर 3 7 और 9 अगर होता, ये तो 5 है मैंने सोल्व कर लिया, अगर 3 7 और ऐसे अगर होता तो फिर याद रखना अपने पास एचसीएफ जो होता वो h इंटू 3 का जो फैक्टर है 3 की पावर 1 यहां पर है, 3 की पावर 2 यहां पर है, तो 3 की पावर 2 ही ले लेते हैं और ये फिर एलसीएम अपने पास ये वाला ही हो जाता। जो भी बराबर में एलसीएम दिया हुआ है इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेते अगर यहां पर अपने पास 3 होता तो। ये चीज याद रखना, यदि यहां पर 5 की जगह 3 होता, यदि होता, मैं कंडीशन बता रहा हूं ताकि बच्चे कभी एग्जाम में आए तो फिर एचसीएफ अपने पास ये नहीं होगा, h इंटू अपने पास 3 इंटू 9 इंटू 7 नहीं होता बराबर एलसीएम, ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉमन जो फैक्टर है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 तो इसी में आ गया, तो फिर अपने पास 9 ही ले लेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8। कॉमन h में कैसे जाएगा, b में कॉमन नहीं है ना, 9 b में थोड़ी ना है, h इंटू 7, h तो जो होता है वो तो अपने पास यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का ही नहीं, अब फर्स्ट और थर्ड में है, वो तो सेकंड में तो 7 है उसमें तो 9 है ही नहीं, तो h में कैसे जाएगा, h में तो जब तीनों में कॉमन है वो होगा। ना ना सचिन कुमार यादव, कोई बुक वगैरह नहीं लेनी आपको भाई। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उनके महत्तम समापवर्ती का 28 गुना है। जो एलसीएम है वो अपने पास उसका जो एचसीएफ है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 28 गुना है, तो एलसीएम को एल से और एचसीएफ को एच से डिनोट हम लोग कर लेते हैं, 28 टाइम्स अपने पास है। यदि उनमें से लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम दोनों का योग, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 times their HCF and the sum of their LCM and HCF is 493। तो मुझे बताओ दो संख्याओं का LCM और HCF का रेशियो ये दिया हुआ है और उनका सम हमें दिया हुआ है 493, तो टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 29 और अगर किसी बच्चे को एलसीएम अगर पूछा है तब तो इंटू कर देंगे 28 से, और अगर एचसीएफ पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, सर 29 कहां से आ रहा है, इन दोनों का टोटल आ रहा है 29 और इंटू कर देंगे हम लोग 1 से, तो अपने पास यहां से 29 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, एक बार और 20, और 29 से फिर कटेगा 7 बार। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या 17 गुना 28 आ गया है क्या, आपको बिल्कुल आ गया है, और यहाँ पर आ गया है 17, मैंने उसको सोल्व नहीं किया है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 51 है तो इन दोनों संख्याओं के योग जो s है तो s में अंकों का योग बताओ, हमें दोनों का योग नहीं पूछा, हमें पूछा कि s अगर है तो s में अंकों का योग आप लोग बताइए। तो यहां पर एक काम बता, एक चीज मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 का जो मान है अपने पास वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 17 गुना अपने पास 28 और इंटू अपने पास 17, ये अपने पास आ गया, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है
n1 माइनस n2 बराबर, ये अपने पास दिया हुआ है 51। दो इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है, ये लीजिए। दो संख्याओं का जो अंतर है अपने पास, वो तो अपने पास 51 है। दोनों नंबर्स का अंतर अपने पास 51 है, और ये अपने पास ये हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि वो नंबर कौन कौन से होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो तरीका अपने पास ये है, क्योंकि अपने पास एलसीएम आ चुका है, तो एलसीएम अपने पास देखिए, एक तो तरीका ये यहां से सोचने का, यार अंतर 51 है ना, तो मैं इसको फैक्टर में तोड़ू। 17 तो अपने पास है ही, 28 को मैं दो भागों में तोड़ू कि 51 आ जाए अंतर। तो मैं क्या करता हूं, क्या 17 गुना 7 और 4 गुना 17, 28 को दो भागों में तोड़ लिया, 7 गुना 4, तो ये अपने पास एक नंबर तो मैं 17 गुना 7 बना देता हूं, और दूसरा नंबर 17 गुना 4 बना देता हूं। तो इनका जो अंतर होगा वो अपने पास 51 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैंने क्या किया, एक नंबर को तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 28 जो है, क्योंकि अंतर मुझे 51 दिखाई दे रहा है, तो 28 को दो टुकड़े तोड़ लिए, 27 गुना 4, तो एक नंबर तो ये हो गया 17 इंटू अपने पास 7। पहला नंबर तो ये हो गया 17 इंटू 7, और दूसरा नंबर जो अपने पास हो गया है वो हो गया 17 इंटू 4। तो जब अंतर लोगे तो अंतर करोगे तो 17 तो कॉमन आ जाएगा, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, तो अंतर तो अपने पास 51 ही होना है। ये लो दोनों के दोनों नंबर हमने सोच लिए, और दोनों संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो मुझे बताओ, 17 गुना 6 102, 17 7 119, और 17 गुना 4 अपने पास 68 है। तो ये अपने पास आ गया 187, और 187 में ये नंबर का जो योग आ गया है वो मुझे बताओ क्या 16 आ गया है क्या? और 16 आ गया है तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। बताइए समझ पाए हो क्या? अब रेपन दास कह रहे हैं कि सर 51 कहां से आया? रेपन दास, 51 आया गणित के नियम से। 51 जो आता है वो गणित के नियम से आता है, एक मैथ्स का नियम होता है, और मैथ्स का नियम हम लोगों को ये बोलता है कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है, इफ द डिफरेंस ऑफ द बोथ नंबर इज 51, ये इसने खुद ने दिया हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? गणित के नियम से आया ये। मुझे एक बात बताओ, बाकी सारी की सारी चीजें आप लोग छोड़िए, क्या आप लोग, कुछ बच्चों को नहीं समझ आया भाई ये चीज, अचानक से 28 को ऐसे टुकड़े कैसे कर दिए? अचानक से चीजें मतलब आसान नहीं, टफ बन गई। मुझे बताओ, इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल लिया, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। जब कभी भी ऐसा अगर अपने पास हो, तो अपने पास एच से एलसीएम अगर आ गया है, तो पहला नंबर अपने पास, देखना ध्यान से समझना, पहला नंबर अपने पास एच इंटू ए, दूसरा नंबर है अपने पास एच इंटू बी, और एच का मान अपने पास 17 आ चुका है, तो पहला नंबर जो होगा वो 17 इंटू ए है, और दूसरा नंबर जो होगा वो 17 इंटू बी है। तो पहली बात तो हमें एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम के लिए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 17 इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम, जो कि है 17 गुना अपने पास 28। तो मुझे बताइए, 17 से 17 कट गया, और a इंटू बी का मान अपने पास 28। एक तो एलसीएम दिया हुआ है, पहली बात। दूसरा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ हम लोगों को, वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर अगर करोगे तो 17 इंटू ए माइनस बी, माइनस अगर करोगे तो बराबर में 51। तो 17 से ये कट गया 3 बार, और a माइनस बी बराबर अपने पास कितना आ गया? 3। इक्वेशन सेकंड। अब आपको सोचना है, ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, वहां पर अगर वो टुकड़े नहीं कर पाओ तो अब सोचना है कि दो संख्याओं को इंटू करने पर तो 28 आए, और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4 का हो। जो यहां पर मैं सोचता हूं कि टुकड़े नहीं कर पाओगे, तो फिर आप लोग द्विघात समीकरण बना लो, तो द्विघात समीकरण को भी सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां भी तो करने तो टुकड़े ही हैं। सोचना तो वहां भी है कि जोड़ने पर तो यह है, और घटाने पर, गुणा करने पर यह है। तो अब आप लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा कि दो संख्याएं जिनमें अंतर 3 का हो, और मल्टीप्लाई करने पर 28 आए, तो मल्टीप्लाई करने पर 28, तो 7 चौक 28, 7 और 4 होते हैं। तो एक नंबर मुझे बताइए, ए का मान 7 होगा और बी का मान 4 होगा क्या? ऐसे तो आप लोग यहां तो सोच पाओगे क्या? बताओ मुझे।
यहाँ पर क्या इतनी बात तो क्या आप सोच पाएंगे क्या? एक नंबर अपने पास 7 होगा और एक नंबर कितना होगा? 4 होगा। ये लो, तो फिर पहला नंबर अगर आप लोग लिखते हो तो 27 गुना अपने पास 7 लिख दो, 17 गुना 7 लिख दो, और दूसरा नंबर 27 गुना 4, तो ये इन दोनों का सम पूछा है 119 और 68, तो 187 अपने पास आ गया है। और 187 का मतलब इनका जो सम होगा 1 प्लस 8 प्लस 7 बराबर 16 है। तो ऑप्शन आ गया डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और दोनों कोप्राइम भी होने चाहिए, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, पढ़िए और आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कभी कभार ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो पढ़ना और मुझे बताओ, इसमें कुछ करना है नहीं, बस पढ़ते ही आंसर देना सभी लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? क्या आंसर दे दिया है क्या आपने? तो एचसीएफ अपने पास और एलसीएम 15 और 20 है। क्या 15 और 20 हो सकते हैं क्या? जरूर। एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, ये 120 है। बिल्कुल पहली लाइन हमें ठीक बोल रही है। दूसरा, हमेशा मैंने पहले भी कहा है एलसीएम ऑलवेज डिवाइड होगा एचसीएफ से, ये चीज आप लोग याद रखना। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर अपने पास 20 है और ये 250 है। क्या 250 में 20 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये अपने पास यहाँ पर गलत हो गया। और यही पूछा कि गलत कौन सा है, हमें अब की बार गलत ढूंढना है, तो बी अपने पास आंसर आ जाएगा। 70 में 14 का भाग जा रहा है, 290 में 58 का भाग जा रहा है, तो बी ऑप्शन आ गया। क्या यही अपने पास आंसर आ गया? बोलिए ठीक है क्या? सी भी गलत कैसे है? उल्टा लिख दिया क्या इसने? उल्टा लिख दिया भाई। अपने पास एलसीएम एंड एचसीएफ उल्टा लिख दिया। 14 इधर कर लो एचसीएफ क्रम से, और ये ऐसे लिख देना 14 और 70। ये भी ऐसे गलत लिख दिया इसने, उल्टा लिख दिया, संख्याएं उल्टी लिख दी इसने। 59 और 290, ये लीजिए। 59 नहीं है, 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 10 नंबर। चलिए आप लोग, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? इंग्लिश में सही है क्या? ठीक है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है तो अच्छी बात है भाई। देख लेना, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी की जगह आप लोग अगर लिखोगे तो 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। और नीचे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में कॉमन भी होना चाहिए तो 2 है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी पावर 3 है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर अपने पास 1, तो 2 की पावर ऊपर 2 बचेगा, 3 की पावर ऊपर 1 बचेगा और 5 की पावर ऊपर 2 बचेगा। तो मुझे बताओ 4 गुना 3 गुना 25, तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो इसको सोल्व करने पर क्या 300 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एलसीएम और एचसीएफ अब आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाए हो। चलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, मुझसे पहले आप लोग चीजों को सोल्व करो। दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ क्रम से ये है, यदि किसी एक संख्या में 31 है। जैसे आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 24 में हम लोग डिवाइड करें अगर 5 से, तो अपने पास या 23 में, तो अपने पास यहाँ पर
4 बार भाग जाएगा 20 और शेष कितना बचेगा 3। तो क्या हम लोग 23 को ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो नंबर होगा 5 इंटू 4+3 होगा। मतलब किसी भी नंबर में मान लीजिए आप लोग डिवाइड कर रहे हो 5 से, भाग जा रहे 4 बार और रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर अपने पास आएगा वो नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 इंटू 4 प्लस अपने पास 3, ये नंबर अपने पास होगा। तो इसने यही हम लोगों से कहा चीजें चेंज होती रहती हैं। 31 से भाग देने पर भागफल 9। ये अगर अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये एलसीएम और एचसीएफ, तो ये रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31 द क्वोशंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 18। ये अपने पास यहाँ पर 18 है और ये अपने पास कितना है? ये अपने पास कितना है? 31। तो ये नंबर क्या होगा? सबसे पहले हमें वो नंबर चेक करना पड़ेगा। भागफल 9 और 18 अगर आता है तो ये नंबर के लिए मुझे बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 31 को इंटू तो कर दो 9 से और ऐड कर दो आप लोग 18, इन दोनों को इंटू करते हैं और ये रिमाइंडर हम लोग ऐड करते हैं, तो 9 और 9 गुना 3 27 प्लस अपने पास 18। तो ये जो अपने पास आ जाएगा, क्या एक नंबर इनमें से 297 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। अब आप लोग लिख सकते हो फर्स्ट नंबर अपने पास 297 आ गया है, दूसरा नंबर अपने पास n2 क्या होगा? यदि अपने पास 33 इंटू अपने पास 1485, ये लीजिए। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या यहाँ पर ये चीज? जैसा आप लोगों ने बताया कुछ बच्चों ने कि सर 165 आ रहा है, तो आप लोग इसको काट लेना। 11 से अपने पास कट जाएगा 3 बार और 11 से अपने पास कट जाएगा 2 और अपने पास 7 बार, 3 से कट रहा है ये 9 बार, तो 9 का उधर ले जाकर अगर भाग दोगे तो क्या सभी बच्चों का आंसर 165 ही है? क्या मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं भाई, आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं, 165 आंसर आ जाएगा। बोलो खुद से आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो खुद से आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। चलिए आप लोग सोल्व करो। 20 क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लो, 20 क्वेश्चन फिर खुद करने की कोशिश करना। जो जो नहीं आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। दो संख्याएं का एचसीएफ जो है और एलसीएम 7 और 140 है, 20 और 45 के बीच है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहला नंबर अपने पास n1 बराबर 7 इंटू अपने पास a होगा और दूसरा नंबर अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो 7 इंटू बी होगा। तो इनका एलसीएम अगर गिवन हमें तो 7 इंटू ए इंटू अपने पास बी बराबर 140 है। तो 7 से अपने पास कितनी बार कट गया? 20 बार। तो a इंटू बी बराबर अपने पास 20 आ गया है। तो a इंटू बी बराबर अगर 20 अपने पास हो तो कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है? तो आप लोग कहोगे सर 1 और अपने पास 20 बन सकती है। दूसरी कंडीशन अपने पास सर 2 और 10 बन सकती है। तीसरी कंडीशन जो अपने पास है वो 4 और अपने पास 5 बन सकती है। क्या और कंडीशन बन सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं बन सकती। तो पूछे कि इसके कितने पेयर पॉसिबल है। मान लो हम लोगों से ये पूछे कि उसके कितने पेयर पॉसिबल है, तो अब मुझे बताना कि इसके कितने पेयर पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और काफी बार कि बताओ कितने युग्म संभव हैं, तो यहां पर कितने पेयर पॉसिबल हैं ये बात आप लोग बताना मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर इसके अपने पास 3 पेयर पॉसिबल है और यही चीज गलत हो जाएगी। ये समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया है। 3 पेयर पॉसिबल नहीं है। ए और बी के अंदर अपने पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ तो दोनों में 2 है और इसके अंदर भी 2 छुपा हुआ है, तो ये वाला पेयर नहीं लेंगे और अपने पास ओनली और ओनली 2 ही मान संभव है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। 2 पेयर पॉसिबल है, नहीं तो 3 बता दोगे तो फिर वो गलती हो जाएगी। ए और बी के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अब देखिए 2 पेयर पॉसिबल है, तो कभी कभार तो कहेगा कि दोनों पेयर ही बता दो, कभी कभार 2 में से एक कटवाएगा। तो यहां पर 2 ए और बी का मान अगर रखते हो तो एक तो अपने पास पहली कंडीशन में तो आ जाएगा 7 और 140
और दूसरी कंडीशन में अपने पास जब 4 रखोगे तो ये आ जाएगा 28 और 35। तो इसने कहा कि वो जो नंबर है यदि संख्या 20 और 45 के बीच हो, इसका मतलब वो ये वाला नंबर चाह रहा है, ये वाला उसने काट दिया है। वैसे तो दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन दोनों में से एक को हटाएगा अपने पास, तो एक को अगर हटाएगा तो अपने पास, मुझे बताइए कि अपने पास यही पूछा है क्या, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर उन संख्याओं का योग 63 होगा। तो ऑप्शन आ गया सी। बोलो बिल्कुल सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? तो यहां दोनों पेयर पॉसिबल है, पहला भी पॉसिबल है, तीसरा भी पॉसिबल है, दो ही पेयर पॉसिबल है। तो यहां पर ये बताइए कि अपने पास इन दोनों में से पहला इसने हटवा दिया है, तो कंडीशन डाल के एक हम लोगों से हटवा देगा, होने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 7 इंटू ए 7 इंटू बी। एलसीएम 7 गुना ए इंटू बी बराबर 140, ए बी के बराबर 20 है। तो ए इंटू बी बराबर 20 है, तो वो संख्या आपको सोचनी है और जिसमें कॉमन अपने पास 1 नहीं हो। इनमें कॉमन 1 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इनका कॉमन फैक्टर 2 है। एक तो अपने पास 1 इंटू 2 के फैक्टर तो ये होते हैं और 10 के फैक्टर होते हैं 1 2 5 और अपने पास 10। तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, कॉमन फैक्टर 2 आ गया है, तो ये वाला पेयर हम लोग नहीं लेते। अब दो कंडीशन बन रही है, दोनों में से वो एक पूछेगा, तो अगर वो ये कहे कि दोनों में से एक नंबर 3 डिजिट का है, तो तब तो हम लोग ये वाला लेंगे। और लेकिन उसने तो ये कहे दोनों संख्या 20 और 45 के बीच है, तो ये 20 और 45 के बीच है दूसरा ऑप्शन, तो दूसरे वाला 20 और 45 के बीच है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए मुझे, आंसर बताओ। चलो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 बीच में रह गया भाई, पहले 13 करो। हाँ, को प्राइम नंबर होना चाहिए करण, बिल्कुल ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, और को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। कंडीशन नहीं देता तो नीतीश हम लोग क्वेश्चन छोड़ देते, फिर हमें बोनस मिलता इसमें, क्योंकि फिर दो आंसर पॉसिबल थे, एक तो 140 और 7 147 भी पॉसिबल है और 63 भी, तो ऐसे तो कौन सा लगाओगे? ए बी सी और डी प्रत्येक युग्म एचसीएफ अगर अपने पास है, समान एचसीएफ है, चाहे ए और बी का ले लो, चाहे बी और सी का ले लो, चाहे सी और डी का ले लो, इनका जो एचसीएफ है वो समान है, किन्हीं भी दो युग्म कोई भी ले लीजिए। तो पहला नंबर मैं मानता हूं एच इंटू अपने पास यहां पर पी, दूसरा नंबर मैंने मान लिया है एच इंटू अपने पास क्यू, तीसरा नंबर मान लिया है मैंने एच इंटू अपने पास आर, और चौथा नंबर मैंने मान लिया है पी क्यू आर एस एच इंटू एस। वैसे हम लोग नंबर को जो मानते हैं ना वैसे मानते हैं एच इंटू ए, लेकिन अब की बार नंबर की जगह ए दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए पहला नंबर दूसरा नंबर एच इंटू पी एच इंटू क्यू एच इंटू आर और एच इंटू एस, इनमें से किन्हीं भी दो युग्म, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, इसमें से जो दो युग्म होते हैं अपने पास उनका एचसीएफ समान है, इन दोनों का एचसीएफ भी वही है, यानी एच का मान दोनों में वही है, इन दोनों में भी एचसीएफ समान है, इन दोनों को लोगे तो भी एच का मान वही है, इसको लोगे तो भी एच, कोई भी दो पेयर कोई सा भी जो मर्जी है वो आप लोग उठा लो, इनका जो एचसीएफ है वो अपने पास एच ही है, मतलब चारों में अपने पास कुछ और कॉमन नहीं है। इसके बाद इसने कहा है कि मुझे बताओ ए, अपने पास सभी चार नंबर ए और बी का एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर ए और बी का जो एलसीएम अपने पास होगा वो क्या एच इंटू पी इंटू क्यू होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एच इंटू पी इंटू क्यू बराबर तो हम लोगों को दिया हुआ है 310, और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा H इंटू आर इंटू अपने पास S जो है वो अपने पास कितना दिया हुआ है 651 अपने पास दिया हुआ है। अब अपने पास यहां पर पूछा गया है कि बताओ इनका एलसीएम अगर 651 है तो सभी चार नंबर का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है,
इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, तो मुझे आप लोग बताओ इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर अपने पास है एच, अगर इनका कॉमन फैक्टर मैं निकाल लूं तो क्या वही चारों नंबर का एचसीएफ भी वही होगा? इसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लें तो इन चारों का भी अपने पास अगर कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लें, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लें, मतलब एच का मान, दोनों में कॉमन तो एच ही है, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या का भाग जा रहा है वो अगर हम लोग निकाल लें एच का मान, तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या मतलब इन दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है, तो दो संख्याएं, कॉमन फैक्टर वही तो होता है कि इसके अंदर h इंटू समथिंग है, h इंटू समथिंग है, तो दोनों नंबर का हमें एचसीएफ लेना है और वही अपने पास आंसर आ जाएगा। और एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है, या तो आप लोग फैक्टर करो या आप लोग यहाँ पर ये तरीका भाग विधि है, 351 बट्टे अपने पास 310, तो दो बार भाग जाएगा, तो दो बार भाग जाएगा तो 620, 31 बचा, 310 में भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा सर, 310 आ गया, कंप्लीटली भाग जा रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 31। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी संख्या का भाग दोनों में जा रहा है, क्या 51 का भाग दोनों में जा रहा है? क्या 51 का भाग यहां पर भी नहीं जाएगा अपने पास, और यहां पर भी अपने पास 51 का भाग नहीं जाएगा। फिर क्या 31 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है? क्या उसका भाग देकर देख लो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा ना। इसमें खुद ने कह दिया ना, कॉमन पी क्यू आर एस में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि इनका जो अपने पास प्रत्येक युग्म समान एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है वो अपने पास पी क्यू आर और एस का जो युग्म है उनका एचसीएफ अपने पास समान है। ये अपने पास ए और बी ले लो तो एच, और इन दोनों में फिर कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन था एच वो मैंने बाहर ले लिया है, क्योंकि प्रत्येक का समान युग्म एचसीएफ अगर है तो एचसीएफ मैंने बाहर ले लिया। इन दोनों में पी और क्यू में फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे इन दोनों का एचसीएफ बी है तो पी और आर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। विकास जाट आपको मैं बता दूं भाई, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, पी और एस में भी, क्योंकि इनका दोनों का एचसीएफ भी वही है। इसी के लिए ये लाइन दी हुई है कि प्रत्येक युग्म का समान एचसीएफ है, इसीलिए लाइन दी हुई है कि जो कॉमन था वो अपने पास एचसीएफ में आ गया, उसके अलावा जो बचे पी क्यू आर एस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे अपने पास ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये अपने पास मान लीजिए 11 है, तो ये एचसीएफ तो इनका बाहर आ गया, लेकिन इनमें जो बचा हुआ अपने पास है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रत्येक युग्म का अपने पास समान है। सर 12 वाले में 1 और 3 में और भी तो कॉमन आ रहा है, 12 वाले में 1 और 3 में और भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 1 और 3 में? बताओ भाई, 12 वाले में 1 और 3 में और बी तो कॉमन आ रहा है। प्लीज सर एक बार बताइए क्लियर, बताओ 1 और 3 में क्या कॉमन आ रहा है? करण मैं नहीं समझ पाया आपके क्वेश्चन कोई। 1 और 3 में 1 और बी से एक जगह तो इस क्वेश्चन में, और एक जगह अपने पास लिखा हुआ है 4 और 5, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? बताओ कि ये कॉमन आ रहा है, बताओ, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 11 वाले क्वेश्चन में कहां दिक्कत है? अभी आप 12 लिख रहे थे, अब 11 लिखना शुरू कर दिया, 12 वाले में अब 11 वाले में कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है 31 से विभाजित है, इसमें तो 11 वाले में तो कुछ किया ही नहीं था। पहला नंबर और दूसरा नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक नंबर आ गया था 297 आया था शायद, दूसरा नंबर यहां तो कुछ कर किया ही नहीं था कि इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले वाला और तीसरे वाला। 11 नंबर में तो पहले वाला और तीसरे वाला, करण भाई इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि पहले में कॉमन आ रहा है दूसरे में कॉमन आ रहा है, इसमें तो दूसरा नंबर पूछा था, तो दूसरा नंबर पूछा था तो आंसर आ गया था 165। कौन से क्वेश्चन में, पीछे के कौन से क्वेश्चन में 3 और 9 था ये बताओ? 3 और 9 तो किसी में होगा ही नहीं। अच्छा, विकास जाट बोल रहा है करण, मैं ये बता रहा हूं जैसे अपने पास यहाँ पर h इंटू 3 और h इंटू 9, तो फिर इन दोनों का एचसीएफ भी तो चेंज हो गया ना। h इंटू यहाँ पर मान लो 7 है, तो इनका जो एलसीएम है वो तो अपने पास कितना है? h है, और इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं, ये पूछना चाह रहे हो क्या आप?
ठीक है। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो तो क्या अपने पास h इंटू 3 होगा क्या, क्योंकि 3h होगा, क्योंकि कॉमन अपने पास कितना आ रहा है 3h, और इसमें कॉमन अपने पास 3h आ रहा है। तो क्या इस युग्म का तो HCF अपने पास h है, लेकिन इस युग्म का जो HCF है वो चेंज होके क्या h इंटू 3 बन गया है क्या? तो h इंटू 3 अगर अपने पास बन गया है तो फिर अपने पास ये वाली कंडीशन कहां फुलफिल हुई कि प्रत्येक युग्म का HCF जो है वो अपने पास समान है। जैसे आप लोग ये कंडीशन अगर ले लेते हो, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, फिर भी मैं आपका क्वेश्चन तो नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी अगर ये पूछना चाह रहे हो h इंटू 3, h इंटू 7 और h इंटू 9, तो इन दोनों का जो HCF है, पहला नंबर n1 n2 और n3, n1 n2 और n3, तो यहां पर अपने पास इन दोनों का जो HCF होगा वो तो अपने पास h होगा n1 और n2 का। तो लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर n1 और n3 अगर लेकर आओगे तो उसमें जो कॉमन है वो 3h और कॉमन 3h, तो इसका जो HCF हो गया वो मुझे बताइए क्या 3h हो गया है क्या? तो सभी इन दोनों का HCF भी अपने पास निकालोगे तो h ही हो गया। तो अपने पास n2 और n3 का जो HCF है वो भी अपने पास h ही हो गया है। तो वो तो ठीक है, लेकिन इनका तो HCF तो चेंज हो गया ना, ये बीच वाला। तो फिर वो कंडीशन कहां बनी कि प्रत्येक युग्म का HCF अपने पास समान है। बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? अगर ये पूछ रहे हो तो मैंने ये समझा दिया, बाकी आपको मैंने 12वें में भी बता दिया है, 11वें तक भी पहुंच गया, अब आप 9 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। नहीं समझा? पहले 12वें में थे आप, फिर आप 11वें में थे। एक बच्चा अब करण कह रहा है सर 9 नंबर में। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, नंबर में तो कॉमन हो ही सकता है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और बी को प्राइम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नंबर्स में तो कुछ कॉमन आएगा ही आएगा, एच कॉमन आएगा, वो जो ए और बी का मान है उसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ए और बी जो होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जीसीडी जो होता है वो ध्यान रखना अपने पास एचसीएफ ही होता है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए और बी धनात्मक पूर्णांक अगर है तो ए और बी के मिनिमम मान क्या होंगे? तो ए और बी का जो मिनिमम मान होता है, ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो क्या अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। इसके मान अपने पास 12 से बड़े तो अपने पास कितना हो सकता है? अगला अपने पास 24 हो सकता है, और अगला कितना हो सकता है? 36 हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ अगर 12 दिया हुआ है तो अपने पास वैल्यू कौन कौन सी संभव है? 12 संभव है, 24 संभव है, 36 संभव है, क्योंकि एच इंटू ए या एच इंटू बी यही तो होता है। तो अपने पास क्या इसी टाइप का नंबर अपने पास संभव चलता चलेगा क्या? 24, 36, 12 गुना 4 48 नहीं होगा, 12 गुना 5 60 हो जाएगा, क्योंकि 48 ले लोगे तब तो एच से फिर 24 आ गया। तो इसी प्रकार की संख्याएं चलती रहेंगी। तो इसने कहा है कि आगे भी संख्याएं अपने पास हो सकती हैं, 60 भी अपने पास हो सकता है, और भी संख्या अपने पास हो सकती है, 84 हो सकती है, आगे चलता रहेगा अपने पास इस प्रकार से। लेकिन इसने कहा है कि न्यूनतम मान कौन से संभव है? तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो मुझे बताओ क्या दो मान 36 और 24 ही संभव है न्यूनतम? तो आगे तो और बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन ये दो मान संभव है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को बताओ अब कर पाओगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। 12 और 24, एक बच्चा कह रहा है सर 12 और 24 भी तो हो सकता है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो भाई। देखिए दोनों नंबर इसने खुद ने कहे कि 12 से बड़े हैं, तो जब आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इन छोटी छोटी क्वेश्चन चीजों में बिना मतलब कंफ्यूज होते ही रहोगे। आ रही ना बात समझ में? जैसे एक बच्चा कह रहा है बी क्यों नहीं है, इधर इस पर भी कह रहा है बी क्यों नहीं है मोहित कुमार, और इधर भी एक बच्चा कह रहा है।
उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि ये क्यों नहीं है, दोनों ही नंबर 12 से बड़े हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो फिर आपको छोटी छोटी चीजों में बिना मतलब कंफ्यूज होते रहते हो। और मुझे लगता है कि यार क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। दो संख्याएं इस अनुपात में, अब की बार अनुपात दिया हुआ है, n1 बराबर h इंटू अपने पास 7 है और n2 बराबर अपने पास h इंटू अपने पास 5 है। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अपने पास दोनों संख्याओं का गुणनफल h इंटू अपने पास 5 बराबर दिया हुआ है 3500। अब यहाँ पर 5 35 से कितनी बार कट गया, 100 बार। तो क्या h स्क्वायर का मान अगर 100 है तो h का मान कितना आ गया, 10 आ गया। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो तो एक नंबर तो अपने पास h का मान अगर 10 आ गया तो 70 है और एक अपने पास 50 है। दोनों नंबर्स का सम क्या 120 आ गया है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। एक बच्चे को अब दिमाग में आए 14 का सी क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे भाई 14 का सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन को बस देखते हो और लगता है ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। देखो इसने खुद ने कहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ए का मान बी से अगर बड़ा है तो 14 में तो ए का मान बी से बड़ा कहां हुआ, वो दिया हुआ है, आप देखो। नहीं तो उसमें बिना मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज होते ही रहोगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको क्या आप लोग बिना पेन चलाए आप लोग मुझे बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 12 और लघुत्तम समापवर्ती कभी नहीं हो सकता, तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ये अपने पास हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा। हमेशा एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। बोलिए याद है क्या? और याद है तो करो क्वेश्चन नंबर 17। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम बड़ी संख्या का डबल है। देखो पहला नंबर मैं मान लेता हूं n1 बराबर अपने पास h इंटू अपने पास a। दूसरा नंबर n2 जो मैंने मान लिया है वो मैंने मान लिया है h इंटू बी, ये मैंने मान लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को आप लोग समझिए, सभी लोग। जो अपने पास बड़ी, इनका जो एलसीएम होगा वो बड़े नंबर का डबल है। तो बड़ा नंबर ये रहा, तो एलसीएम जो होगा बड़े नंबर का डबल। बड़ा नंबर कितना है, h इंटू बी। तो अपने पास 2 इंटू एच इंटू बी, ये अपने पास यहां पर इसका एलसीएम आ गया। एक बच्चा अचानक से हमें कहेगा कि सर, यहां पर क्वेश्चन करेगा हम लोगों से कि सर अपने पास ये क्या पता आपको यही बड़ा नंबर है। तो भाई तो इसको मान ले, किसी एक को तो मानोगे ना बड़ा नंबर। एक इसमें से बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। मैंने n2 को बड़ा मान लिया, आप लोग पहले वाले को बड़ा मान लो। आंसर दोनों तरीके से सेम आना, उससे घबराना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर बड़ा मान लिया फिर ये छोटा, तो अगली बार ये अगर बड़ा मान लिया तो इसको छोटा मानना। ऐसे नहीं कि एक कंडीशन इसमें ये बड़ा, अगला थोड़ी देर क्वेश्चन पढ़ा फिर ये बड़ा कर दिया। दोनों में से एक बड़ा नंबर होगा, दूसरा अपने पास छोटा नंबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे मैं लिखता चल रहा हूं। दो छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्ती का अंतर। तो बड़ा नंबर अगर मैंने इसको ले लिया है, इसको मैंने बड़ा नंबर मान लिया है, तो ये छोटा नंबर है। और इसने हम लोगों से कहा है कि छोटे नंबर और एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटा नंबर h इंटू ए और इनका जो एचसीएफ है h, उसका अंतर 4 है। ये दो चीजें हमें गिवन है। तो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको मैंने एक बार लिख लिया है। क्या इतना सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है जतिन भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाइए। आगे की क्लास सर मैं बाद में देख पाऊंगा क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे बच्चे मतलब खुद ही तैयारी भी कर रहे हैं, खुद आके अपना फ्यूचर भी बना रहे हैं, खुद को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने भी वैसे रियल में अगर बात की जाए तो ऐसे ही काम किया है अपनी जिंदगी में। शुरुआती जो दौर था ना वो इसी टाइप से मैंने भी किया है। तो करो भाई, आप भी करो। आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी। यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
थैंक यू अंकित भाई। अब आप लोग पढ़िए, ये जो है एलसीएम जो अपने पास है वो अपने पास यहां पर दिया हुआ है बड़ी संख्या का डबल, और जो आगे दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्त h इंटू ए माइनस एच बराबर 4। क्या ये दो चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। दोनों जो दी हुई थी उसको मैंने लिख दिया, बोलो ठीक है क्या? तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, एलसीएम की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर एलसीएम की जगह मैं लिख सकता हूं एच। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, ये यहां तक क्वेश्चन में गिवन है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप लोग पढ़िए। तो अपने पास ये जो है एच इंटू ए इंटू अपने पास बी बराबर 2 इंटू एच इंटू अपने पास बी। बोलिए ठीक है क्या? भावेश कह रहे हैं सर बाद में आपको कंपटीशन। मेरे को कंपटीशन तो क्या कहां से देगा भाई, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। वो तो कुछ फैकल्टीज ऐसा माहौल या ऐसा बना देते हैं, बाकी जितने टीचर पढ़ाएंगे जिसके साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है जिस बच्चे की, किसी बच्चे को कैसे पढ़ना है किसी बच्चे को कैसे पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इनमें कंपटीशन होता है या ये होता है। वो तो ऐसे थोड़ा बहुत आपकी नजरों में माहौल बना देते हैं कुछ लोग। बाकी टीचर वगैरह में कोई कंपटीशन थोड़ा ना है। जिस टीचर से आपको अच्छे से समझ में है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार इसी से पढ़ना है, तो फिर आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो हर टीचर से ही पढ़ता है बच्चा, ऐसा नहीं है कुछ भी भाई। तो मुझे बताओ, यहां से H से अपने पास H कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो A का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास होगा A का मान, अपने पास A का मान अपने पास 2 हुआ, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो चीज एलसीएम की जगह जो दिया हुआ था, मैंने अब क्वेश्चन सोल्व करने का सिर्फ इतना सा किया है। जो दिया हुआ था H इंटू ए इंटू बी, वो अपने पास ये दोनों तो दिए हुए हैं। छोटे नंबर और एचसीएफ का जो अंतर है वो अपने पास 4 है, और यहां से इतना तो अपने पास दिया हुआ है ये और एलसीएम की जगह H इंटू ए इंटू बी लिख दिया, तो ए का मान 2 आ गया। और यहां से अगर सोल्व करते हो आप लोग, H कॉमन ले लो, a माइनस वन बराबर 4 है, a का मान 2 रखोगे तो h की वैल्यू क्या 4 आ गई क्या? h भी आपके पास आ गया है, a भी आपके पास आ गया है, तो इसने इसीलिए छोटा नंबर पूछा है। तो n1 का मान 4 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा 8। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, ये हमारी आज की क्लास थी। आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, जो जो डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लास में सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आप लोगों से खुद से हो। जहां जहां प्रॉब्लम होगी उसको कल क्लास में सोल्व करेंगे, और फिर हम लोग नया एक कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगला जो अपने पास थ्योरी का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ अपने पास इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।